टोटल 5 क्वेश्चन है ना। 3 क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। चौथा क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का। 5वां क्वेश्चन 5 नंबर का। टोटल 10 नंबर का पेपर है ना। यस सर। कितनी देर में हो जाएगा? इसमें जितनी भी अच्छी तरह से काम करोगे उतने अच्छी तरह से तुम्हारे मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखना। 10 नंबर का है ये। 10 नंबर का पहले कर चुके हो। जितना अच्छी तरह से कर सकते हो तो कर लें, ठीक है। और कोशिश करना किसी और की देखकर मत लिखना, क्योंकि लाजमी है वो गलत होगा। समझ में आ गया बेटे? जो भी चक्कर में है ना इधर उधर के, कोशिश करिए अपना अपना करने की। कोशिश करिए खुद करने की। बॉयज़ सोच लेना, अगर जिसकी भी आप देख के करोगे ना 100% गड़बड़ है। अगर गलत भी लिख रहे हो तो अपना लिखो, समझ गए ना। ये टेस्ट इसलिए लिया जा रहा है कि जो पढ़ाया है वो आया या नहीं, सिर्फ टेस्ट किया जा रहा है। अब टेस्ट में ही नकल करके गड़बड़ करोगे कोई फ़ायदा है? तो कोशिश ये करिए जो आता है वो लिखो। और बाकी 5 क्वेश्चन तो पता है ना कौन कौन से हैं। घर जाके रिवीजन कर लेना बढ़िया करके, बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। ये क्लास टेस्ट हैं, ये क्लास में टेस्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ताकि जो क्लास में बताया गया है वो आपको आता है या नहीं आता। और जो नहीं आता है या तो मुझसे पूछो या घर में खुद ट्राई करिए, जो कि आपको घर में पढ़ने का टाइम ही नहीं है ना। घर में पढ़ती हो? पढ़ती हो? घर में पढ़ती हो बेटे? घर में ज़रूर पढ़िए। 5 मिनट अगर पढ़ लिया ना आपने, बहुत है 5 मिनट। अब सोचिए आपको 5 मिनट का टाइम नहीं है घर में पढ़ने का। 24 घंटे में 4-5 घंटे यहाँ पर आप स्पेंड करते हो, 8 घंटे सोते हो, है ना। कितने हो गए? 12-13 घंटे हो गए। 12-13 घंटे बर्बाद करते हो। खाना पीना कितनी देर में कर लेते हो? वो भी 5-5 मिनट का है आपका। बाकी टाइम सिर्फ टाइम बर्बाद करना। क्यों? क्यों? है ना। आज जो आया है ना पहला दिन, 5 दिन बर्बाद करके, सोचिए 5 मिनट बैठ के नहीं पढ़ा होगा किसी ने भी जो आज आए। पता है ना कौन कौन आए आज? सोचो अपने अपने बारे में। खूब इंजॉय करो, मौज करो, मस्ती करो। इसी के बीच में अगर तुमने अपनी तैयारी कर ली ना, सिर्फ 5 मिनट घर में, आधा घंटा तो पढ़ ही नहीं रहे हो, झूठ बोल रहे हो आप लोग। आधा घंटा, पौन घंटा, कुछ कह रहे हैं 1 घंटा, सिर्फ 5 मिनट भी अगर पर डे पढ़ लिया बहुत है आपके लिए। ट्यूशन छोड़ दो, ट्यूशन जो भी जा रहा है छोड़ दो, मेरी पर्सनल राय है। जितना मैं यहाँ बता रहा हूँ ना आपको, अगर इतना भी पढ़ लिया इनफ। कोशिश करिए बेटे ट्यूशन को बाय बाय बोल दो। लेकिन बीमारी है ट्यूशन। नर्सरी क्लास में एडमिशन हुआ, माँ बाप क्या कहते हैं? ट्यूशन लगा दिए हम। किस बच्चे की? नर्सरी वाले बच्चे की ट्यूशन। वो बेचारा क्या पढ़ेगा ट्यूशन?
उसको तो 5 मिनट 10 मिनट लेटे लेटे भी बिस्तर पे अम्मा अब्बा बता सकते हैं क्या क्या पढ़ना है तुम्हें, सिर्फ 5 मिनट। ट्यूशन बेचारा जाता है कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए। आधा घंटा आना, आधा घंटा जाना, 1 घंटा वहाँ बर्बाद होना। और लेके क्या आता है? गंद। क्या लेकर आता है साथ में? है ना? ये कोई फ़ायदा है? अगर ट्यूशन से आप लोग इतने अच्छे होते तो ब्रिलियंट नहीं होते, सुपर डुपर होते ट्यूशन वाले बच्चे। तो कोशिश करिए ट्यूशन की जगह जो पैसे आप देते हो ना, 100 50 200 300, उसके बनाना एप्पल खा लिया करो। और घर वालों से कहना अच्छे से खाना पीना खिला दो, ट्यूशन को बख्श दो। समझ में आ गया? जो ट्यूशन बच्चे जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं ट्यूशन का टाइम जब आए, जब ये कोशिश करना कि हमारे पेरेंट्स हैंडल नहीं कर पा रहे हैं हमें, तब वो ट्यूशन जाने की कोशिश करना। वो टाइम आएगा आपका 10th के बाद। 10th तक अगर ये वाली जो मैं तैयारी करा रहा हूँ आपकी, अगर ये कर ली तो 10th की ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन आप लोग क्या करते हो? आप लोग क्या करते हो? ट्यूशन जाना, कोचिंग जाना। वो इसलिए जाते हो आप लोग, पता है क्यों जाते हो? ताकि घर के काम से हम बचें। हमारे मॉम डैड किसी एक्टिविटीज़ में शामिल ना कर दें कि बेटे किचन में आ जाओ, झाड़ू घर में ना लगानी पड़ जाए, बर्तन सेट ना करने पड़ जाएं, पानी ना पिलाना पड़ जाए किसी को। इस बातों को बचने के लिए आप लोग कहाँ जाते हो? टाइम पास करने ट्यूशन। ट्यूशन का कोई लॉजिक नहीं है, बता रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट रीडिंग एक दिन कर ली, एक दिन 5 मिनट राइटिंग कर ली, 5 मिनट। क्योंकि मैंने जो 5 मिनट का जो मेथड बताया था, अगर जिसने वो कर लिया तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो पर डे 5 मिनट तो पढ़ सकते हो, क्योंकि तुमसे वो भी नहीं हो रहा है। कमाल की बात है ना? क्यों? और जो बच्चे आ जाएं, जो आ जाएं नमूने, आज आने वाले, ज़रा मेरी तरफ देखना, जो आ जाएं, ये जो आज आए हैं, मैं उनके ऊपर गौर कर रहा हूँ ताकि उनके मॉम डैड को ये पता चले ये थे कहाँ पिछले 5-6 दिन से। 5-6 दिन में नुकसान नहीं हुआ? जो नहीं आया किसी को नहीं हुआ है ना? किसी को नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ और तुम्हारा माइंड जो फ्रेश हुआ है ना 5 दिनों में, ये तुम 5 महीने में भी रिकवर नहीं कर सकते। 5 दिन का नुकसान। और वैसे तो आपके लिए 12 महीने एक जैसे हैं। क्यों? 12 महीने एक जैसे हैं। आओ या मत आओ, जो स्कूल आ रहे हैं उनके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं। और जो बड़ी क्लास के बच्चे नहीं आ रहे हैं, ध्यान रखना, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा। कितने मिनट रहेगा बेटे आपको? 10 मिनट हो गए आपको काम करते हुए, ध्यान रखना। किस किस का काम हो चुका है? ज़रा हैंड रेस करिए। हो गया आपका? हाथ उठा रही थी आप। किसका हो चुका? नहीं हुआ अभी तक? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। खूब मस्ती करो, खूब इंजॉय करो, और कोशिश करना बेटे नकल मत करना। बस जो भी तुम्हें आता है ना, भले गलत आ रहा है, लिखो, नकल मत करना। क्योंकि अगर तुम्हें सही भी आता होगा, नकल करके तुम ख़राब कर दोगे अपना दिमाग, कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाएगा।
नकल करने वाले का। समझ में आ गया? अगर गलत भी आ रहा है ना आपको, लिख दो, घर जाके सही कर लेना, चेक कर लेना, हो सकता है ना, या नहीं होगा? काम कर बेटे काम, चारों तरफ मत देखो, अपनी कॉपी देखो और अपना दिमाग जो तुमने अपना बिल्कुल पैक कर दिया है ना डिब्बे के अंदर, उसको खोलो। फैजान समझ में आ रहा है? फैजान समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो लिखते क्यों नहीं? बेटे आवाज़ मना है, जिसकी भी आवाज़ आ रही है अपना काम, मुंह बंद रखिए, कान दिमाग खोल के रखिए, अपना जो मैं बोल रहा हूँ गौर से सुनिए, ठीक है? और इस जो अभी टास्क ये चल रहा है ना तुम्हारा, इसको निपटाने के बाद मैं उनकी खैर और ख़बर लूँगा जो पहली बार आए आज, जो आज पहली बार आए स्कूल। आज 5 दिन यानी छठे दिन आए ये लोग, और करने क्या है वो पता तो चले कुछ। काम हो रहा है पीछे, क्यों? समझ में आ रहा है? कॉर्नर पे पूछ रहा हूँ मैं, कॉर्नर पे समझ में आ रहा है? उज़ैफा समझ में आ रहा है? किधर हो? करो, नकल करो तुम। डर लग रहा है ना? डर लग रहा है ना? इधर उधर पूछने में, झांकने में डर लग रहा है ना? रचना समझ में आ रहा है? नहीं? अगर ये घर में पिछले 5 दिनों से पढ़ लिया होता यही चीज़, मैंने कितने दिन से बोल रहा हूँ, चैप्टर 1 एंड 2 बोल रहा हूँ ना, उसी में कहा है बस ये। लेकिन खोल के नहीं देखी होगी ना बुक, देखी थी? परी समझ में नहीं आ रहा है क्या? परी समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? करिए, शाबाश, काम करिए अपना काम। कितने मिनट हो गए बेटे? 15 मिनट तो हो गए, अभी तक काम नहीं हुआ आपका। ये तो कह रहे थे 10 मिनट में हो जाएगा। क्या बात? किसकी आवाज़ आ रही है इधर? पीछे साइड वाले स्टूडेंट ध्यान रखे बेटे, ध्यान। ऐश करिए, ऐश। अगर इतनी मेहनत से घर में पढ़ लोगे ना, शायद बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे। एक्स्ट्रा आवाज़ ध्यान रखना, इसमें सबसे ज़्यादा आती है, जो आराम आराम से बोल रहे हैं ना उसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा आती है यहाँ पर। मैं करीब से बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ इतनी नहीं आएगी जितनी पीछे से आएगी। तो ये मत सोचना कि तुम्हारी आवाज़ें इधर नहीं आ रही, सब आ रही। कोई अगर हल्के से भी बोल रहा है ना, यहाँ आवाज़ आ रही है इसके अंदर। वेरी गुड, बस इसके हिसाब से 1 मिनट और है। पूरे 15 से 16 मिनट का ये टास्क है तुम्हारा। अब तुम इसमें हंस लो, एंजॉय कर लो, मौज कर लो, मस्ती कर लो। उसके बाद तुम्हारा डिक्लेयर होना है, क्या होना है। कोशिश कर लीजिए जितना अच्छी तरीके से लिख सकते हो गया ज़ैनुल? थोड़ा सा रह गया है
थोड़ा सा तो शाम तक रहेगा ये। पहचान हो गया? पहचान? जिसका हो चुका है कॉपी सीधी करके रखना ऐसे, यानी जो पहले हो चुका है टॉप पर ऐसे रखना, ऐसे मत करना जैसे टाइम। समझ गए? नोटबुक को बिल्कुल सीधा रखना इस तरह से। ओके? क्योंकि पिछली बार जो दिया था, जब मैंने अभी स्टेपल किया, जब स्टेपल खोला तो उल्टे सीधे पेज निकले ना, सीधे रखना। बेटे काम करिए, टाइम पास या बातें मत करिए। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं है ना? फिर आराम से करिए, जल्दी से। कुछ मिनट रह गए बस, मिनट या सेकंड। ओवर। दुल्हा कितना रह गया है? लास्ट वाला अभी रह गया है, मेरी 5 मिनट बाकी है इस हिसाब से, तो वो लंबा है 5 मिनट का, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन भी तो नंबर ही होगा, लंबा होगा या छोटा होगा? करिए। आप 2 लोगों की कॉपी कंप्लीट हुई है अभी, किसी और की हुई? गर्ल्स में हो गई? वेरी गुड, रोक के रखिए। और कौन है गर्ल्स में जिसका कंप्लीट हो गया? गर्ल्स में कौन कौन है? 3 हो गए, 4 और कौन है? किस किस का हो गया? संतोषी, हर्षिता, अलीना, और कौन है? अनाविया, शाफिया और उज़ैफा, जुलेखा। और कौन है? आपका भी हो गया, कंप्लीट है। संतोषी कॉपी ले लीजिए जिस जिसका हो चुका है, और सीधी रखना बेटे नोट बुक का पेज। बाकी लोग अपना अपना काम कंप्लीट कर लें बेटे, सब लोग। हो गया आपका? बेटे ये ध्यान रखना, जो आपने अभी अभी लिखा है ना कॉपी में, आपको पता है क्या? खुद लिखा है ना आपने, लेकिन आपको ये नहीं पता कि गलत लिखना है या सही लिखना है। क्यों? आपको हिंदी लिखना नहीं आता है? हिंदी लिखना नहीं आती?
हिंदी लिखना आती है तो लिख क्यों नहीं पाए? संतोषी क्या लिखा था इसने अभी? सही लिखा है। यही चेक करने के लिए मैंने आपको ये काम करवाया है, जो क्लास में ये जो निकल के आई है आपकी रियलिटी, है ना। मैं ये देखूंगा घर में कितनी देर पढ़ते हो, इससे पता चल जाएगा कि साल में 5 मिनट बैठते हो या नहीं, या घर वालों को बेवकूफ़ बनाते हो। खूब बनाओ बेवकूफ़। बेटे आपके माँ बाप पैसा खर्च कैसे करते हैं आपको पता नहीं है? क्यों? आपको पता नहीं है कैसा पैसा खर्च करते हैं? नहीं मालूम है? पता है ना? उसके बावजूद भी अगर ऐसी हरकत करोगे, कैसी हरकत करोगे, इतनी देर से बोल रहा हूँ खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे। कितनी देर से बोल रहा हूँ खामोश रहे? कितनी देर से बोल रहा हूँ मैं? और कहाँ से आवाजें आ रही थी? कितनी देर हो गई मुझे इग्नोर करते हुए? आधा घंटा, पूरा आधा घंटा इग्नोर हो गया करते हुए। ये मैं सोच रहा हम आड़ में बैठे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसा मत सोचना। और मैं इतनी देर से क्या कह रहा हूँ कि सब कुछ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। किसी भी कोने में तुम बैठे हो, तुम्हारी ज़ुबान अगर चल रही है तो क्या मुझे नज़र नहीं आ रही है? जब मैं बिना इसके सुन लेता हूँ, अब तो प्रूफ है मेरे पास, है ना। अब क्यों नहीं आ रही है आवाज़? क्योंकि आपकी आदत पड़ी हुई है खुराक लेने की। आधा घंटा हो गया मुझे इग्नोर करते हुए, इसी बात को कि अब खामोश हो जाए, अब खामोश हो जाए। यहाँ तक कि पेपर आप लोग कर रहे थे, उस तक में आवाज़ आ रही थी, पीछे से भी आ रही थी और आगे से भी, है ना। आप लोगों को आवाज़ आ रही थी? बेटे कोशिश करना ऑनेस्ट रहने की। और ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की आदत डालने की मैं कोशिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों में इम्प्रूवमेंट हो। इम्प्रूवमेंट का मतलब सुधार हो। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो इसमें आप लोगों को तो परेशानी होगी। और पता है किसे परेशानी होने वाली है? इन फ्यूचर आपकी फैमिली को। नहीं समझे? जो आपने अपनी अपनी कॉपी में लिखा है, आपने अभी अपनी अपनी कॉपी में जो लिखा है, आपको मालूम है ना क्या सही लिखा है क्या गलत लिखा है? क्लियर है ना? अब मुझे भी पता चल जाएगा, ठीक है ना, कि आपको छोटे आ से ज्ञा तक आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। और जो छोटे छोटे क्वेश्चन लिखा है ये भी क्लियर हो जाएगा। प्रूफ है ना मेरे पास? करो बातें। कितनी देर पढ़ने के लिए बोलता हूँ आपके घरों में? ओनली 5 मिनट। अगर आपको 5 मिनट का टाइम नहीं है तो क्या आप आगे बढ़ोगे? बढ़ जाओगे? 5 दिन बाद जो आज लोग आए हैं, क्या उम्मीद है कि 5 मिनट पढ़ा होगा इन लोगों ने? इम्पॉसिबल। लेकिन जो अभी काम किया है ये आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा मैं, ये आपके पेरेंट्स को दिखाऊंगा कि ये 2 महीने का ये जो छुट्टियां थी पूरे जून की, उसमें बोला था ना कि तैयारी करके रखना, बोला था ना। कितनी तैयारी है अब आप खुद सोच लो। होगी तैयारी? पूरी है? पूरी तैयारी है? नहीं है ना? सोच लो आज से ही। अगर आप लोगों को अपनी ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, आज से सोच लो कि मुझे करना क्या है। मुझे आदत नहीं है
ना आपको डांटने की मुझे शौक़ है, और ना ही मुझे आपको मारने का शौक़ है। ओके, क्लियर हो गया? कोई परेशानी हो तो बताइए। किसी को कुछ पूछना है? कुछ भी? अब बेहतर है कि अपने घर में जाके जो मैंने क्या बताया है, जो भी मैं यहाँ स्कूल में कराता हूँ, कोई भी काम, आपको घर जाके हर हाल में उसका रिवीजन करना ही करना है। और मैं अभी आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, ट्यूशन अगर जो जा रहा है ट्यूशन छोड़ दो। ट्यूशन जाने का मतलब है आप लोग कंफ्यूज हो, ना आपको पता है स्कूल का कैसे पढ़ें, ट्यूशन का कैसे पढ़ें। ध्यान रखना, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको जो भी बात मैं अगर एक ये बता रहा हूँ कि सिर्फ का से ज्ञा तक याद कर लो, वो क्यों याद नहीं हो रहा है? होना चाहिए ना। अगर मैं कुछ भी 2 लाइनें 2 क्वेश्चन अगर तुम्हें लिखा रहा हूँ, वो याद होने चाहिए ना। और अगर याद नहीं हो रहा है फिर क्या होगा? उसी का रिजल्ट ये तुम्हारा जो अभी टेस्ट हुआ है 2 दिनों में, हिंदी रीडर का और हिंदी ग्रामर का, ऐसे ही और सब्जेक्ट के होने वाले हैं। सिर्फ चैप्टर 1 चैप्टर 2 पे रेडी रहो, ठीक है? बाकी देखते हैं। किसी को कुछ पूछना है? कुछ भी XYZ। और अगर छुट्टी जो कर रहे हो ना, अभी से बता रहा हूँ, अगर आपको छुट्टी करनी है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एप्लीकेशन दे देना, तब छुट्टी करना, वरना डबल एब्सेंट लगने वाली है तुम लोगों को। एक एब्सेंट तो लगेगी लगेगी, अगले दिन की भी लगेगी। आ जाओ, क्या होगा तुम लोगों का? किसका नुकसान होगा? मेरा। करो ऐश करो बेटे, ठीक है? पूछना है कुछ बेटे? कुछ पूछना है? इधर कुछ भी पूछना है पूछ लो अभी, क्योंकि जो ये मैं अभी आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, जो लिखवाया है, और ये इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। और क्लास में कैसे रहना है ये तो आपको मालूम है ना। अब करो हरकत, उसके बाद खुद झेलोगे, ठीक है? कोशिश करना जो घर में काम करने के लिए दिया जा रहा है, याद करने के लिए दिया जा रहा है, जो भी काम करने के लिए दिया जा रहा है घर से करके लाओ। अगले दिन जब चेकिंग का टाइम होता है चेक करा लो ऑन टाइम। डेली कॉपी चेक नहीं होगी, ध्यान रखना। बाकी तैयारी करके रखो, रीडिंग राइटिंग और लर्निंग का मेथड अपना के रखो, तभी आगे बढ़ोगे। अदरवाइज़ बहुत बुरा हाल है बच्चों का। ट्यूशन के ऊपर डिपेंड मत रहो, बता रहा हूँ क्लियरली, ठीक है? और जो ट्यूशन पढ़ रहा है अपनी मर्ज़ी से पढ़ो, और उसका हशर 15 दिन में खुद ही देख लोगे कौन कैसा है। तुम लोग खुद नोटिस कर सकते हो, समझ गए? घर में पढ़ने में और ट्यूशन पढ़ने में बहुत फ़र्क है। अगर ट्यूशन से आप लोग सही होते तो ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं होते। ब्रिलियंट का मतलब सुपर डुपर। अब आप लोग कैसे हो वो आप जानते हो, ठीक है ना? और जो भी हो अपनी मेहनत से हो, ठीक है? मेहनत बेटे आपको करना है। आपके मॉम डैड बहन भाई या सर को या मैम को मेहनत नहीं करनी है। जिसको मेहनत करनी है वो अलग अलग है। माँ बाप को मेहनत करना है पैसा लगाने की, ठीक है? बहन भाइयों की ड्यूटी होती है देखभाल करने की। स्कूल के टीचर्स की ड्यूटी होती है समझाने की। बाकी काम किसका है? आप लोगों को। समझ में आ गया? अब आप ये सोचो हम तो स्कूल जा रहे हैं, हमें कुछ आ ही नहीं रहा है। उसके पीछे की जो बहुत सी बातें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? जब बोला था 1 तारीख को स्कूल खुलेगा तो 1 तारीख को आना चाहिए। आज हो गई 6 तारीख, आधे बच्चे आ जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा डिसिप्लिन का डिफ़ॉल्ट वो है प्रॉब्लम। बोला है ना अपनी अटेंडेंस जुलाई की मेंटेन करके रखना। 31 जुलाई के बाद 1 अगस्त को रेडी रहना अपना प्राइज़ लेने के लिए। ओके डन? कोई परेशानी तो नहीं किसी को? बेटे कुछ पूछना हो तो जल्दी पूछो, जल्दी से। कोई भी कुछ पूछना हो तो पूछना है, क्योंकि आपको सब कुछ आता है ना? और जो बच्चे आ नहीं रहे हैं
किसी वजह से मतलब डर के मारे, उनको बोल देना स्कूल आए, नहीं आओगे तो किसका नुकसान है आपको पता है ना, ठीक है ना। जो आज नज़र नहीं आ रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं कि हमसे ये सुना जाएगा, हमसे ये होगा, हमें तो पता ही नहीं है, हम क्या करेंगे, पिटेंगे। पिटोगे नहीं। आज जो नहीं आया उसका नुकसान है, फ़ायदा है, ठीक है ना। समझ में आ गया बॉयज़? बेटे समझ में आ गया? आप लोगों को सबको समझ में आ गया? ऐसी गलती बार बार करते रहना, ठीक है। केयरफुली। आज डेट क्या है? 6 क्या? 6 जुलाई 2026। 3 महीने तुम्हारे निकल चुके हैं बिना स्कूल लगे, है ना। और ये 3 महीने अब जाने वाले हैं, ठीक। 3 महीने फेस्टिवल में निकल जाएंगे। जनवरी विंटर में निकलेगा, फ़ैब बचा, मार्च में होली और एग्ज़ाम, साल ख़त्म। सोच लो, साल आपको अब तो पता चल गया ना कितना छोटा हो रहा है साल। छोटा बड़ा है साल। खूब छुट्टी करो जैसे उस दिन करी थी। अगर सैटरडे को कोई एक्टिविटीज है तो छुट्टी करोगे? कहाँ थे? घर थे। घर में रहो, स्कूल आने की जरूरत नहीं है। ओके, समझ में आ गया बेटे? रचना घर में पढ़ रहे हो, केयरफुली, शिकायत नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना। हर्षिता और संतोषी केयरफुली, क्योंकि मुझे किसी की शिकायतें नहीं सुनना है, सभी ख़ास तौर से गर्ल्स की बात कर रहा हूँ मैं। मेहनत करो, आगे बढ़ो, कोई परेशानी ना हो मुझसे पूछो, ठीक है।